बिहार जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ का नजारा देखने को मिल रहा है। सीटें तो छोड़िए, यात्री बाथरूम में बैठने को मजबूर हैं। बिहार आने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ की वजह से यात्रियों को अब खड़े होने और यहां तक कि बाथरूम में बैठने के लिए भी मजबूर होना पड़ रहा है। छठ पूजा के मौके पर हजारों प्रवासी बिहारियों का अपने परिवारों से मिलने के लिए अपने गांवों की ओर लौटना ट्रेनों में अभूतपूर्व भीड़ की मुख्य वजह बन गया है। हर साल की तरह इस बार भी छठ पूजा के मौके पर मुंबई, दिल्ली, पुणे और बेंगलुरु जैसे महानगरों से भारी संख्या में लोग बिहार की ओर आ रहे हैं। इन ट्रेनों में यात्रियों की इतनी भीड़ है कि सीट तो दूर, खड़े होने के लिए भी जगह नहीं है। कुछ यात्री तो बाथरूम में बैठकर सफर कर रहे हैं। ट्रेन के कोच में ऐसी भीड़ है कि पटरियों पर रेंगती गाड़ियों में सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। रेलवे का कहना है कि अतिरिक्त ट्रेनों और स्पेशल रेल सेवाओं का इंतजाम किया गया है। फिर भी डिमांड इतनी ज्यादा है कि उसे पूरा करना मुश्किल हो रहा है। ट्रेन में पैर रखने तक की जगह नहीं है। ज्यादातर बोगियां लोगों से ठसाठस भरी हुई हैं। यात्रियों का कहना है कि टिकट की उपलब्धता बहुत कम है, जिसकी वजह से वे जनरल डिब्बों में यात्रा कर रहे हैं। इनमें भीड़ तो है ही, दूसरी तरह की दिक्कतें भी बहुत हैं। छठ पूजा के नजदीक आते ही बिहार पहुंचने वाले रेलगाड़ियों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। दूसरे राज्यों में काम करने वाले लोग छठ में अपने घर पहुंचने के लिए काफी कष्ट उठा रहे हैं। रेलगाड़ियों में भीड़ का आलम यह है कि पैर रखने तक की जगह नहीं है। लोग बाथरूम में बैठकर सफर करने को मजबूर हैं। स्पेशल ट्रेन चलाने का भी कोई खास फायदा होता नजर नहीं आ रहा है। स्पेशल रेल गाड़ियों घंटों देर से चल रही है। परेशान रेल यात्रियों का कहना है कि अगर अपने ही राज्य में रोजगार मिल जाता तो दूसरे राज्यों में काम करने नहीं जाते। छठ पूजा में शामिल होने के लिए लगातार दूसरे प्रदेशों से लोग अपने प्रदेश बिहार आ रहे हैं और जो छठ पूजा में लोग आ रहे हैं वो कितनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, किस तरीके से दूसरे प्रदेशों से बिहार आ रहे हैं, वो तस्वीर हम आज आपको दिखाने के लिए ट्रेन के अंदर पहुंचे हैं। और दानापुर से हम सवार हुए हैं, पटना तक चलेंगे। पूर्वा एक्सप्रेस में मैं मौजूद हूं और ये ट्रेन दिल्ली से आ रही है। और इस ट्रेन के अंदर देखिए, सीट पे तो भीड़ है ही, जो कोच है अंदर वहां तो भीड़ है ही, लेकिन ये बाथरूम के पास की तस्वीर देखिए, जहां कपलिंग होता है वहां की तस्वीर देखिए, वहां पर भी लोग सफर कर रहे हैं। गेट के पास पूरा भीड़ है। और अमूमन जो भी ट्रेनें दूसरे प्रदेशों से बिहार आ रही हैं तो उन ट्रेनों में इसी तरीके की भीड़। और सामने अपने सहयोगी से कहेंगे तस्वीर दिखाएं, ये पूरा जो कोच आप देख पा रहे हैं, ये पूरा कोच भरा हुआ है। दिल्ली से आ रहे हैं सर। कितना भीड़ था, कैसा? बहुत ज्यादा भीड़ था। चढ़ने वक्त में तो सर मारपीट करके चढ़े हम लोग। लड़ाई हो गया चढ़ने के वक्त में। पूरा दिक्कत हो रहा है, देख रहे हैं, नहीं सही से बैठ पा रहा है, नहीं उठ पा रहा है सही से एकदम। देखिए तस्वीर देख लीजिए, ये 2 सीट और इस पे कितने लोग सवार हैं? 1 2 3 4 5 6 लोग सवार हैं। 2 सीट की क्षमता है, लेकिन 6 लोग इस पे सवार होकर यात्रा कर रहे हैं। निश्चित तौर पे परेशानी हो रही है। वेटिंग भी बंद कर दिया है। जनरल टिकट के बाद लोग तो एक तो इतने प्रॉब्लम फेस करके जा रहे हैं, ऊपर से वेटिंग टिकट बंद है। जनरल टिकट लेते हैं, उसके बाद फाइन अलग से कटवाते हैं और इतने भीड़ में सर्वाइवल करके वहाँ पहुँच रहे हैं। भीड़ ज्यादा है, दिक्कत से आ रहे हैं जी। टिकट मिला था? टिकट नहीं मिला, वेटिंग मिल रहा था जी। वेटिंग मिल रहा था? हाँ सर। तो क्या पर्व में आए हैं? हाँ जी, पर्व में जी, छठ पूजा में। हाँ जी, छठ पूजा में आना जरूरी था जी। तो आप देख के ये अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से भीड़ खचाखच ट्रेनों में भरी हुई है और लोग काफी परेशान। और अलग अलग राज्यों से जो भी ट्रेनें बिहार में आ रही हैं, उन ट्रेनों में इसी तरीके की भीड़। और लोगों का कहना है कि स्पेशल ट्रेन चलाने का कोई फायदा नहीं हुआ। और इस बात को भी कहा है कि अगर उनको उनके प्रदेश बिहार में रोजगार मिलता तो वो दिल्ली, मुंबई जैसे प्रदेश में जाकर नौकरी नहीं करते, वो अपने प्रदेश बिहार में ही रहते। और छठ पूजा में आना इनकी मजबूरी है, क्योंकि लोक आस्था का इतना बड़ा पर्व है और परिवार के लोगों के साथ इनको शामिल होना पर्व में जरूरी भी है। निषेध कुमार, जी मीडिया, पटना। लोक आस्था के महापर्व छठ को अब देश दुनिया के लोगों को आसानी से देख सकेंगे। इसके लिए बिहार सरकार ने टूर पैकेज का ऐलान किया है, जिसमें नहाय खाए से लेकर
पारण तक पटना में क्रूज से टूरिस्ट को छठ की महिमा और संस्कृति से रूबरू कराया जाएगा। टूरिस्ट के लिए 2 तरह के छठ स्पेशल पैकेज का ऐलान किया गया है, जिसमें न सिर्फ क्रूज से सैर कराया जाएगा बल्कि पटना के सभी बड़े पर्यटन स्थलों का भी दर्शन कराया जाएगा। इस दौरान सैलानियों को बिहार के प्रसिद्ध व्यंजन भी परोसे जाएंगे। पटना में क्रूज से देखिए महापर्व छठ। 4 दिनों का छठ स्पेशल क्रूज टूर पैकेज। छठ की विहंगम छटा देख सकेंगे विदेशी पर्यटक। लोक आस्था का महापर्व छठ बिहार से निकलकर ग्लोबल हो चुका है। छठ की विहंगम छटा देखते ही बनती है। लोक आस्था के सबसे बड़े पर्व छठ की खासियत है कि ये आपसी सहभागिता और सामाजिक एकता के साथ मनाया जाता है। छठ घाटों का मनोरम दृश्य लोगों को आकर्षित करता है। यही वजह है कि बिहार सरकार ने छठ स्पेशल टूर पैकेज तैयार किया है। छठ चूँकि हमारे यहाँ महापर्व है और हम लोग ये प्रयासरत है कि कैसे बाहर के लोग आएँ और छठ को एक्सपीरियंस करें। क्योंकि हम लोगों के पास अभी क्रूज फैसिलिटी हो गया है, जिसके कारण हम लोग छठ को गंगा के तरफ से बाहर से दिखा सकते हैं, गंगा में क्रूज करते हुए दिखा सकते हैं। जैसे नासरीगंज घाट से बैठा के और पूरा कंगन घाट तक हम लोग पूरा छठ कैसे होता है वो दिखाने का प्रयासरत है। विदेशी पर्यटकों को लुभाने के लिए बिहार सरकार टूर पैकेज लेकर आई है। पूरे टूर पैकेज की खासियत जान लीजिए। छठ पर पर्यटन निगम ने 2 टूर पैकेज तैयार किए हैं। पहले पैकेज में 2 रात और 3 दिन का ऑफर है। पहले पैकेज के लिए 38 से 40 हजार रुपए प्रति व्यक्ति रेट निर्धारित किया गया है। दूसरे पैकेज में 3 रात और 4 दिन का ऑफर है, जिसके लिए 40 से 54 हजार रुपए तक देने पड़ सकते हैं। इस टूर पैकेज में गंगा में क्रूज से छठ घाटों के दर्शन कराए जाएंगे। गाड़ी से पटना के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों को भी दिखाया जाएगा। नहाए खाए के दिन से ये टूर शुरू होगा। टूर गाइड सैलानियों को व्रतियों के घरों में भी लेकर जाएंगे। अर्घ्य वाले दिन क्रूज से गंगा घाट के दर्शन कराए जाएंगे। क्रूज से पटना रिवर फ्रंट भी दिखाया जाएगा। खरना के दिन बिहार संग्रहालय, सभ्यता द्वार दिखाया जाएगा। खादी मॉल, गोलघर, बुद्ध स्मृति पार्क भी दिखाया जाएगा। हर मंदिर पटना साहिब भी टूर पैकेज में शामिल है। छठ महापर्व में बिल्कुल माइन्यूटली स्तर पर, यानी कि खरना से लेकर और पारण तक, और इसके अलावा घाट किनारे अर्घ तक, सुबह और शाम, इन तमाम पहलुओं को नज़दीक से पर्यटकों को दिखाएं और इसको लेकर विभाग ने बड़े पैमाने पर तैयारी की है। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। दीपावली का त्योहार खत्म होने के साथ अब महापर्व छठ की तैयारी शुरू हो गई है। खासकर पटना में गंगा घाटों की सफाई की जा रही है। साथ ही गंगा किनारे जो घाट खतरनाक है उन्हें घेर दिया गया है। घाटों की तैयारी का जायजा खुद सीएम नीतीश ने लिया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। दीपावली खत्म, अब छठ की तैयारी। घाट पर सफाई जारी, तैनात कर्मचारी। घाटों का निरीक्षण, सीएम ने ली जानकारी। छठ की तैयारियों को लेकर सीएम नीतीश एक बार फिर जायजा लेने निकले। दानापुर के नासरीगंज से शुरुआत की और पटना सिटी के गाय घाट के तमाम घाटों का निरीक्षण किया। जो खामियां नजर आईं, उन्हें दुरुस्त करने का निर्देश भी दिया। हालांकि घाटों पर साफ सफाई का काम जोर शोर से चल रहा है। माइकिंग की जा रही है कि घाटों पर कोई भी कचरा न फेंका जाए। छठ महापर्व को लेकर जिला प्रशासन लगातार तैयारी कर रहा है और घाटों की सफाई सबसे महत्वपूर्ण है। और इसी कड़ी में राजधानी पटना के विभिन्न घाटों पर मजिस्ट्रेट और सेक्टर प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा सफाई कर्मचारी भी नियुक्त किए गए हैं। हम लोग पूरी टीम लगाए हुए हैं और जो भी पूजा की सामग्री है, जो अभी दीपावली में जो लोग भसान करने आ रहे हैं, उसको हम लोग बनाए हुए हैं निगम का वहाँ पूजा जगह, तो वहीं पे हम लोग डलवा रहे हैं। गंगा में गंदगी हम लोग नहीं डलवा रहे हैं और हम लोग पूरा तत्पर हैं, पूरा नगर निगम।
साफ सफाई के अलावा घाटों का निर्माण भी अब अंतिम दौर में है। राजधानी पटना के 109 घाटों पर छठ पूजा के लिए व्रती आ सकेंगे और जो घाट खतरनाक हैं, उन घाटों को लाल कपड़े से घेर दिया गया है। छठ महापर्व को लेकर घाटों का निर्माण अब लगभग पूरा हो चुका है और इस तरफ की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। लाइट की भी व्यवस्था कर दी गई है। इसके अलावा वॉशरूम, चेंजिंग रूम, पार्किंग सहित तमाम तरह की व्यवस्था की गई है। लगभग 109 घाटों को चिन्हित किया था, जिसमें कई ऐसे घाट हैं जो खतरनाक घाट की श्रेणी में। पटना में छठ महापर्व को लेकर तैयारी आखिरी दौर में है। 4 नवंबर को नहाय खाए से महापर्व का आगाज हो जाएगा और अगले 4 दिनों तक पूरा बिहार त्योहार के रंग में नजर आएगा। इश्तियाक के साथ सनी, जी मीडिया, पटना।